श्रीयो नमः सिद्धेभ्यः। जय श्रीयो नमः सिद्धेभ्यः। जय श्रीयो नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरी नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं भक्तामर प्रहृतिमोहिमणिप्रभारं मोद्योतकं दलितपापतमोहितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादकं युगाद आलम्बनं भवजने पतितां जनानां। बुद्धस्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमा प्रविधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ज्ञान पूज्य है अमर आपका, इसीलिए कहलाते बोध। त्रय के सुख संवर्धक अथा तुम्हें शंकर हो सूत। मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक अथा विधाता कहे गणेश। तुम सम अपने पर पुरुषोत्तम और कौन। हे भगवान, अब आप बुद्ध भी हो और शंकर भी हो और विधाता अर्थात ब्रह्मा भी हो। तो कैसे हो बुद्ध? क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो पूज्य है। तो पहले क्या होता था, आज के समय में हम कहते ना बुद्धू बन गया। बुद्धू बन गया का मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में क्या अर्थ होता है? बुद्धू बनने का मतलब मूर्ख बन गया। लेकिन बुद्धू का मतलब मूर्ख नहीं होता, बुद्धू का मतलब उत्कृष्ट ज्ञानी होता है। हाँ, तो ये बात तब शुरू हुई कि पहले क्या होता, जब गौतम बुद्ध ने जन्म लिया तो वे चूंकि उनके बताने का तरीका ऐसा था, लोग बहुत प्रभावी होते थे, प्रभावित होते थे और जो भी उनके दर्शन करने जाता था तो वो क्या कर लेता था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता था। तो लोग कहने लगे अरे तुम तो वहां जाके बुद्धू बन गए। बुद्धू बन गए मतलब बौद्ध बन गए। तो कालांतर से उसका जलने वालों ने अर्थ लिखा दिया, कर दिया बुद्धू बन गए मतलब तो मूर्ख बन गए। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन यहाँ तो कह रहे भगवान आप बुद्ध हो, क्योंकि गौतम थे पहले। बुद्ध कब बने? कि जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद वे गौतम बुद्ध बने। बुद्ध का मतलब ज्ञानी। तो कह रहे हे भगवान, आपका जो ज्ञान है वो कैसा है? ज्ञान पूज्य है, अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध। कि आपका जो ज्ञान है वो अमर है और पूजनीय है, क्योंकि केवल ज्ञान की पूजा करते हैं कि नहीं, तो इसलिए आप बुद्ध हैं। और भुवनत्रय के सुख संवर्धक अतः तुम्ही शंकर हो शुद्ध। और क्या कह रहे कि प्रायः हमने तो देखा है कि शंकर क्या करते हैं, प्रलय करते हैं अन्य मतों में। लेकिन यहाँ कह रहे शंकर वो नहीं है, शंकर तो कल्याण करने वाला है। क्या करते हैं कि भुवनत्रय के सुख संवर्धक, कि आप कैसे हो, तीनों लोगों के सुख को बढ़ाने वाले, तीनों लोगों में शांति करने वाले हो। इसलिए सम करह, सम मतलब होता है शांति। शंकर का संधि विच्छेद करें ना तो सम प्लस कर, तो जो सम करे शांति करे उसका नाम है शंकर। तो आप तीनों लोगों में क्या करने वाले हो, शांति करने वाले हो, इसलिए आप शंकर हो। फिर आगे कहा मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक अतः विधाता, कि आप क्या करते हो कि अब आप ब्रह्मा भी हो। ब्रह्मा क्या करते हैं
सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग आदि में आपने ही तो बताया था, तो मोक्ष मार्ग की रचना करने वाले आप हो, इसलिए आपको विधाता मतलब ब्रह्मा कहा। और कौन कहता है ब्रह्मा? गणेश, अर्थात गणधर देव, गणों को धारण करने वाले गणधर देव का दूसरा नाम गणेश। तो वहां गणेश कहा, वो वाला गणेश समझना उनके अर्थ में, लेकिन यहाँ गणेश का मतलब समझना गणधर के अर्थ में, क्योंकि बिना गणधर के दिव्य ध्वनि होती नहीं है। तो गणधर आप गणधर आपको क्या कहते हैं? गणधर आपको विधाता कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। और तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश? और हे भगवान, तुम्हारे जैसा इस धरती पर और कोई नहीं है। तुम कैसे हो? अखिलेश हो। अखिलेश मतलब अखिल मतलब पृथ्वी, या अखिल मतलब पूरा संसार, और अखिल के ईश तो पूरे संसार के ईश। तो ऐसे तुम अखिलेश हो, मतलब तुम्हारे जैसा इस संसार में और कोई नहीं है। देखो इसमें पढ़ते हैं संस्कृत में, बुद्धस्त्वमेव, कि तुम कौन हो? बुद्ध हो। क्यों हो? क्योंकि विबुध अर्चित बुद्धि बोधार, कि तुम्हारे ज्ञान को क्या करते हैं? विबुध अर्चित, कि बहुत लोग क्या करते हैं? आपके ज्ञान की पूजा करते हैं, इसलिए बुद्धि के बल से या ऐसे ज्ञान होने से आपको क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। तुम शंकरोसी, के आप कैसे हो? शंकर भी तुम हो। क्यों शंकर हो? क्योंकि भुवन त्रय शंकरत्वात्, कि पूरे तीनों लोगों में शांति करने वाले हो। फिर कहा धातासी धीर शिव मार्ग विधेर, कि आप क्या करते हो? कि धातासी धारण करते हो या बताते हो। क्या बताते हो? शिव मार्ग, के मोक्ष का मार्ग बताते हो। विधेर विधानात्, इसलिए आप कैसे हो? विधाता हो। और व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसी, और आप कैसे हो? कि आपने जो व्यक्त किया है ना मोक्ष मार्ग बताया हुआ है, तो आपके समान इस लोक में और कोई पुरुष नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को ब्रह्मा भी कहा, विष्णु भी कहा, शंकर भी कहा, और बुद्ध भी आपको ही कहा। मतलब भगवान सब है, कि मोक्ष मार्ग ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, और बुद्ध भी है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो अब आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि आप ब्रह्मा भी हो, विष्णु भी हो, महेश भी हो, और बुद्ध भी हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते। देखो, तोभ्यं नमः त्रिभुवन त्रिहराय नाथ, तोभ्यं नमः श्रीजगन्मलभूषणाय, तोभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय, तीन लोक के दुख हरण करने वाले तुम्हें नमन, भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन, हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर तुमको बारंबार नमन, भवसागर के शोषक पोषक भव्य जनों के कहे भगवान हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीन लोक के दुख हरण करने वाले हो। आप कैसे हो? कि वास्तव में भगवान तो दुख हरण करने नहीं आएंगे, लेकिन भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे चल के देखो। यहाँ हम बच्चों को पढ़ाते पंच परमेष्टि की शरण, तो पंच परमेष्टि की शरण क्या है? वहाँ छोटे दादा ने बहुत अच्छे से समझाया। पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना, वो पंच परमेष्टि की शरण है। वैसे भगवान दुख तो हरेंगे, लेकिन कब हरेंगे दुख? कि जब तुम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल के अपनी शरण में आओगे, अपनी आत्मा की शरण में आओगे, तब तुम्हारे दुख। तो हे भगवान, आप
इसलिए आरोप भगवान पे लगा दिया कि आप क्या करते हो, दुखों को हरण करते हो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको नमस्कार कर रहा हूं। और भूमंडल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन। और इस भूमंडल के समस्त पृथ्वी के आप कैसे हो, निर्मल भूषण हो, निर्मल आभूषण के समान हो। इसलिए मैं आपको आदिनाथ भगवान आपको नमस्कार कर रहा हूं। फिर हे प्रभु बन के अखिलेश्वर हो, तुमको बारंबार नमन। के पूरे तीनों लोग, और तीनों लोग मतलब अखिल, अखिल विश्वाता, अखिल मतलब संपूर्ण। तो वैसे आप अखिलेश्वर मतलब आप पूरे विश्व के ईश्वर हो, इसलिए भी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अब जो आखिरी लाइन है वो बढ़िया है, भव सागर के शोषक, मतलब भव सागर को सुखाने वाले हो। यद्यपि समुद्र नहीं सूखता, लेकिन भगवान कैसे हैं, कैसे संसार सागर को कैसे सुखाते हैं। बोले संसार को नहीं सुखाते, हमें संसार से पार ले जाते। जैसे ही पार हो गए तो वो संसार सूख गया हमारा। तो भव सागर के शोषक और पोषक भव्य जनों के, मतलब भव्य जनों के आप पोषण करने वाले। इसलिए मैं क्या करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। देखो इसमें लिखा है, तुभ्यम नमः त्रिभुवन अर्त्री हराय नाथ। हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप कैसे हैं कि तीन लोगों के दुख हरण। अर्त्री, अर्त्री मतलब होता है दुख, और आप कैसे अर्त्री हराय मतलब दुख को हरण करने वाली। इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार करता हूं। क्यों, क्योंकि क्षिति तला मल भूषण है, कि आप क्षिति मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का दूसरा नाम क्षिति। तो क्षिति के तलामल मतलब निर्मल आभूषण है, आभूषण, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तुभ्यम नमः, कि आपको नमस्कार हो। क्यों नमस्कार हो, क्योंकि त्रिजगतः परमेश्वराय, कि तीनों जगत के परमेश्वर हो। और तुभ्यम नमो, कि आपको नमस्कार हो जिनेन्द्र देव। क्यों, क्योंकि भव उदधि शोषणाय, कि भव रूपी उदधि के, भव रूपी समुद्र के शोषण करता हो। अब आगे की जो स्तुति लाइनें हैं उसमें लिखा है, दोष रहित गुणों के स्वामी, कि हे भगवान अब हम आपकी स्तुति कर रहे हैं और आप कैसे हैं, बिना दोष के हैं, मतलब दोषों से रहित हैं। देखो, को विस्मयोत्रयति नाम गुणैरशेषैः त्वं संस्थितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विवदाश्रय जात गर्भैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षतोषि गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके जने, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिन्हें देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्वित दोष तेरी ओर न जान सके स्वप्न मात्र में गुण दोष। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, गुण समूह एकत्रित होकर तुझ में यदि पा चुके प्रवेश के। हे भगवान, सारे संसार के जितने गुण थे ना, वे सारे गुण क्या हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं और उस आप में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब भगवान जो है वे इसके सिर्फ गुणों की खान है। और क्या कह रहे हैं, क्या आश्चर्य न मिल पाए हो अन्य आश्रय उन्हें जिनेश। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन गुणों को कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हे भगवान इस तीनों लोकों में आप ही सर्वोत्कृष्ट स्थान हो, कि जहां पे वे गुण क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं। इसलिए तीनों लोगों में जितने भी गुण थे वे सारे गुण कहाँ प्रवेश हो गए हैं, कि आपके अंदर प्रवेश हो गए। और देव कहे जाने वालों से आश्रित
गर्वित होकर तेरी ओर न झांक सके हो मात्र में। और कह रहे देव कहे जाने वालों से आश्रित होकर गर्भित दोष, कि ये जो दोष है ना उनको जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली जगह? क्योंकि सारे गुणों ने आपके ऊपर प्रवेश कर लिया, आप में प्रवेश। तो जो गुण है, देखो इसका अर्थ बहुत अच्छा है, वो पढ़ ले तो उसको समझ में आएगा। देखो कि हे मुनीस, हमें ऐसा लगता है कि अन्यत्र आश्रय ना मिलने से सभी गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, तथा अनेक आश्रय मिलने से जिन्हें घमंड हो गया है, ऐसे दोषों द्वारा आप स्वप्न में भी नहीं देखे गए। आप निर्दोष हैं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। देखो क्या बात कर रहे हैं कि गुण सारे हैं, गुण तो कहाँ पहुंच गए कि सारे भगवान में एकत्रित हो गए। अब जो दोष हैं वे दोष कहाँ है? तो बोले दोषों के अनेक स्थान है, क्योंकि जितने बाकी के जीव हैं सबके पास क्या है? कुछ ना कुछ दोष है। तो बोले भगवान उन्हें क्या हो गया है? घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड। किसको? दोषों को घमंड हो गया है कि हमें इनके अंदर प्रवेश नहीं करना है। और वे सपने में भी भगवान के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया हाउसफुल हो गया। जैसे मंदिर हो गए ना ये प्रांगण, और पूरा भर जाए, अब कोई नया व्यक्ति आएगा तो क्या करना पड़ेगा कि भैया बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। वैसे ही भगवान का जो शरीर है, भगवान कैसा हो गए हैं? गुणों से पूरे पैक हो गए हैं, इसलिए अब दोषों के लिए वहां पे स्थान नहीं। तो दोषों को तो गर्व था कि हम तो कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जब आए तो पता चला कि यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं, और मानो दोषों का भी गर्व चूर चूर हो गया कि भाई आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो बोले नहीं कर पाए ना प्रवेश, तो इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान पहले से ही अनंत गुणों से भरे हुए हैं। देखो पढ़ लेते हैं इसका हिंदी में अर्थ कि मुनीस, मुनियों के स्वामी, यदि आप निरवकाशतया अन्य जगह ना मिलने के कारण अशेष ही अर्थात समस्त गुणों के द्वारा गुण ही संस्था आश्रित हुए हो, प्राप्त हुए हो, विविधाश्रय अनेक आधार से जात गर्भई उत्पन्न हुआ है अहंकार, जिनको ऐसे दोषों के द्वारा भी स्वप्न में भी कदापि कभी भी ना इच्छिता असी नहीं देखे गए हो। तो इस विषय में क्या आश्चर्य, अर्थात कुछ भी नहीं है। कि सीधी सी बात ये बता रहे कि जो दोष है, दोषों को ठिकाना पूरा 3 लोक है। तो तीनों लोगों में जो दोष फैले हुए थे उनको लग रहा था कि हम क्या करेंगे कि भगवान के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन तीनों लोगों के जितने भी गुण थे वे क्या हो गए थे कि पहले ही भगवान के पास आ गए थे। इसलिए उन्होंने नहीं सोचा कि स्वप्न में भी हम भगवान के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। मतलब उनका जो गर्व था वो दूर से ही शांत हो गया। अब देखो, चूंकि मैंने पहले कहा था कि ये जो स्तुति है वो आदिनाथ भगवान की समोशरण में बैठी हुई आदिनाथ की स्तुति है। तो कैसी स्तुति का? अष्ट प्रातिहारों की चर्चा करी है। तो सबसे पहला तरु अशोक, शांति बात में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तरु अशोक भामंडल भारी। तो तरु अशोक, तो सबसे पहला अष्ट प्रातिहार में अशोक वृक्ष है। तो अशोक वृक्ष को अशोक क्यों कहते हैं? अशोक का ही वृक्ष कहाँ क्यों है समोशरण में? उसका कारण देखो, ओ चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख माभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत् किरण मस्ततमो बिताना निम्बं रवे देवपयो दर्पाशवर्ती। उन्नत तरु अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला रूप सुंदरतम हर बित
अधिक समीप, नीलाचल पर्वत पर होकर, नीरांजन कर काले। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका निर्मल रूप ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ, दीप्तिमान किरणों वाला और अंधकार समूह को नष्ट करने वाला है। क्या कह रहे हैं कि ऊपर अशोक का लंबा वृक्ष है और भगवान कहाँ बैठे हैं? अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो बोले आपका जो रूप है ना, आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो, लेकिन आपके रूप का तेज इतना है कि वो नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और ऊपर सारे जगत को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। देखो लिखा ना, ऊपर की ओर किरणों को बिखेरता हुआ, दीप्तिमान किरणों वाला और अंधकार समूह को नष्ट। यद्यपि अशोक प्रातिहार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अशोक प्रातिहार में भी किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान के शरीर की। अशोक प्रातिहार आपके शरीर से शोभित हो रहा है। ऊंचा अशोक है और आपका जो शरीर है वो अत्यंत कांति वाला है, तो उसकी किरणें ऊपर उठ रही हैं और अंधकार को नाश कर रही हैं, और सघन बादलों के समीप रहने वाले सूर्य बिंब के समान अत्यधिक शोभायमान हो रहा है। कि मानो कल्पना करके बताए कि हे भगवान, जैसे बादल में सूर्य होता है, वैसे ही आपका जो शरीर है वो अशोक वृक्ष के नीचे सुशोभित हो रहा है। तो वहां बादलों की तारीफ नहीं करी, तारीफ किसकी करी? सूर्य की। तो वैसे यहाँ भी अशोक वृक्ष तो नाम लिया, लेकिन अशोक वृक्ष के नीचे बैठे कौन है? भगवान बैठे हैं। इसलिए वहां मैं भगवान के रूप की स्तुति करी और आरोप लगा दिया अशोक वृक्ष पे कि हम अष्ट प्रातिहार की चर्चा कर रहे हैं। देखो इसमें लिखा है, उच्च ही अर्थात ऊंचे, अशोक तरु अशोक वृक्ष के संस्थितम नीचे स्थित, तथा उन्मयूखम अर्थात जिसकी किरणें ऊपर फैल रही, ऐसा भवतः आपका अमलम रूपम अर्थात उज्ज्वल रूप, स्पष्ट रूप से उल्लसित शोभायमान है। किरणम किरणें जिसकी ओर अस्त नष्ट कर दिया है, तमोविताम अंधकार का विस्तार जिसने, ऐसे मेघ के पार्श्ववर्ती पास में स्थित बिंबम इव सूर्य के बिंब की तरह नितांतम अत्यंत शोभित हो रहा है। देखो इसमें बहुत सीधे से शब्दों में इतना सी बात कही कि हम यद्यपि अष्ट प्रातिहार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अष्ट प्रातिहार में भी देखो मंगल द्रव्य जो होते ना, अष्ट मंगल द्रव्य, वे मंगल क्यों होते हैं? बेमंगल नहीं होते हैं, भगवान के पास रहते हैं, इसलिए वे धातु के द्रव्य भी मंगल हो जाते हैं। वैसे अष्ट प्रातिहार कब बने? कि जब वे भगवान के समोसरण में है, तब तो वे आठ प्रातिहार बने। नहीं तो ऐसे तो वृक्ष लगे कि नहीं लगे, तो कौन पूजा करने जाता है वृक्ष की? लेकिन वो भगवान बैठे हैं और भगवान के पास वो अशोक वृक्ष है, इसलिए उस अशोक वृक्ष की पूजा करी, उसको आठ मंगल द्रव्य में कह दिया, अष्ट प्रातिहार में कह दिया। लेकिन वास्तव में महिमा वाले तो कौन है? कि भगवान ही। इसका मतलब अष्ट प्रातिहारों की स्तुति में भी आचार्य मानतुंग की दृष्टि कहाँ है? भगवान के ऊपर ही है। अब दूसरा नंबर आता है सिंहासन प्रातिहार का। पढ़ते हैं, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं, बिम्बं विलसतं शूलतावितानां, तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसस्तरश्मि, मणिमुक्ता किरणों से चित्रित अद्भुत शोभित सिंहासन, कांतिमान कंचन सादीप्ता, जिस पर तब कमनीय बदन, उदयाचल के तुंग शिखर से मानो सहस्र रश्मि
करने को। अब क्या कहना कि हे भगवान आपका जो सिंहासन है वो कैसा है? मणि मुक्ता, के मणियों से क्या है कि चित्त किरणों से शोभित, के जैसे मणियों से निकलने वाली किरणों से कैसा है? सुशोभित है। क्योंकि जो सिंहासन है वो कैसा है? मणियों से युक्त है, मणि उसमें चित्रित है। और अद्भुत शोभित सिंहासन के मणि लगे हुए हैं, और मणियों की किरणों से वो सिंहासन भी कैसा हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। मतलब सिंहासन ही भगवान का ऐसा है कि पूरे तीनों लोगों में वैसा सुंदर सिंहासन है, वैसे तेज वाला सिंहासन नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि देखो कि शोभित सिंहासन तो सुशोभित हो रहा है, लेकिन कांतिमान कंचन सादीप्ता जिस पर तब कमनीय बन, कि जितना शोभित सिंहासन हो रहा है, लेकिन वो सिंहासन मानो इसलिए शोभित हो रहा है क्योंकि जो आपका शरीर है ना, वो शरीर एकदम कंचन वर्ण जैसा दिख रहा है। तो शरीर कंचन वर्ण जैसा दिख रहा है, इसलिए वो सिंहासन भी सुशोभित हो रहा है। और मानो सिंहासन पे आप बैठे हो तो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? उदयाचल के तुंग शिखर से मानो सहस्रश्मि बाला, किरण जाल पहला कर निकला ओ करने को दिया। कि अब समुद्र के बीचों बीच सिंहासन लगा है और भगवान उसमें विराजमान है, तो वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे तुंग शिखर से हजारों किरणों के साथ सूरज उत्पन्न होता है, सूरज उदय होता है, और वो क्या करता है? पूरी किरणों को फैलाकर समस्त विश्व में उजेला कर देता है। वैसे ही हे भगवान उस कमल सिंहासन पे, स्वर्णमय सिंहासन पे आप ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे हजारों रश्मियों से युक्त सूरज के समान हो और तीनों लोगों में प्रकाश फैलाने वाले हो। देखो मणिमयुक अर्थात रत्नों की किरणों के, शिखा विचित्री अग्रभाग से चित्रित विचित्रित, सिंहासने सिंहासन पर आपका, कनकावदातम अर्थात स्वर्ण की तरह उज्जवल, और बपु अर्थात शरीर। बपु शब्द और कहाँ आता है? तीसरी डाल है, तीसरी डाल में कहाँ? हाँ हो सकता है, बराबर है। हाँ 8 मत के प्रकरण, बराबर बराबर। और आता है, और कहाँ आता है बताओ? हाँ हाँ वो तो समझ गया। और कहाँ आता है बपू? बोलो बोलो। बहुत बहुत बहुत, ये तो अभी इसमें ही आ गया है ना, बहुत प्रसिद्ध पूजा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चलो मैं लाइन बोल रहा हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। की कंठ समान छवि बपू तंग नवहार, आगे क्या है? लक्षण उरग निहार पग वंदु पारसनाथ। बोलो आता कि नहीं पारसनाथ? तो बपू मतलब शरीर, कि आपका जो शरीर था वो कैसा था? बपू उतंग नव हार। और ये जो पूजन में बताया ना, इतना ही शरीर था भगवान का। और ऐसी प्रतिमा नैनागिरी जी में विराजमान है। नैनागिरी नाम सुना? रेशमनीगिरी सागर के पास, हमारे गांव के पास है, वहां समोसरण आया था। और इतने ही प्रमाण की प्रतिमा वहां पे पारसनाथ भगवान की विराजित है। बाकी मैंने दूसरी जगह नहीं देखी कि जो ऐसा लक्षण बताया है कि कंठ समान छवि बपू उतंग नभ हाथ, मतलब 9 हाथ ऊंची। तो बपू मतलब शरीर, और तुंगोदयाद्रि अर्थात ऊंचे उदयाचल की शिरसी शिखर पर वेद विलसत आकाश में शोभायमान है। अंशु लता वितानाम किरण रूपी लताओं का समूह, जिसके ऐसे सहस्त्र रस में सूर्य के बिंबम एवं बिंब की तरह विभ्राजते शोभायमान हो रहे हैं। देखो यहाँ पे आप ये समझो, आचार्य मानतुंग देव ने प्रकृति के सौंदर्य का भी वर्णन किया। मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन जो दुनिया के लोग हैं वे घूमने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जिस पर्वतों पे लोग सिर्फ सूर्य उदय और सूर्य अस्त देखने जाते हैं। बोलो यहाँ पास है माउंट आबू है ना, तो वहाँ सनराइज और सनसेट पॉइंट है। तो मतलब लोग बाग दिन भर बैठे रहते हैं। कोई अगर 12 बजे 2 बजे भी पहुंच गया ना, तो वे 4-4 घंटे उस पर्वत पे बैठे रहे। काय के लिए?
कि वो दृश्य देखने के लिए सूर्य उदय कैसे होता है और अस्त होते समय कितना सुशोभित होता है, तो वही है। अच्छा यहाँ भी है, होगा हर जगह होगा। तो वैसे ही बता रहे कि भगवान जैसे वो पर्वत पे जब सूर्य उदय होता है ना, तो जैसे वो सुशोभित होता है, वैसे ही आप मानो सुशोभित हो रहे हैं कि आप जैसे सूर्य का उदय हो रहा है और तीनों लोक में प्रकाश फैलने वाला है। अब देखो, हाँ बदन मतलब भी शरीर होता है। देखो दो हो गए, पहला कौन सा था? अशोक, दूसरा सिंहासन। अब तीसरा चमर। पढ़ते हैं, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम बेभ्राजते तव बपुः कदौत कांतम ओद्यच्च सांक सुचिने जरवारी धार मोचैस्तटं सुरगिरे रिवसात कोम्भम डुरते सुंदर चमर विमल अति नवल कुंद के पुष्प समान शोभा पाती दे आपकी रौप्य धवल सी आभावान कनकाचल के कंक से जर जर जरता है निर्झर चंद्र प्रवासन उछल रही हो मानो उसके तट पर। हे भगवान आपको क्या हो रहे हैं? चमर ढूंढ रहे हैं। देखो आजकल चमर के बारे में लोगों ने अलग ही वो फैला के रखा है, भगवान को चमर चढ़ाना। और जब वो देखा होगा, अन्य अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य मंदिरों में चूंकि हम देखते तो हर जगह दृष्टि तो जाती, तो वे भगवान के अभिषेक के बाद चमर चढ़ाते हैं और ये वाला भक्तांबर का काव्य पढ़ते हैं, है ना। और करते क्या है? ऐसा करते हैं। ऐसा क्या करते हैं? मतलब इसका मतलब कि हम भगवान की छत्र छाया दे रहे हैं। हाँ, छत्र चढ़ाने लगे आजकल। 1-2 साल से ये नया चलन शुरू हो गया है कि भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान को छत्र चढ़ाने लगे। और जब छत्र चढ़ाते हैं तो मतलब ये काव्य बोलेंगे और काव्य बोलते बोलते ऐसा हाथ करेंगे, मतलब कि जैसे हम छत्र। इसका मतलब कि तुम भगवान को छत्र छाया में रख रहे हो, हम भगवान की छत्र छाया में नहीं रह रहे, हम भगवान को अपनी छत्र छाया में रख रहे। ख्याल में मेरी बात नहीं आया? शायद देखा नहीं होगा आपको। अच्छा देखा तो हाँ, तो वो नए नए प्रकल्प चलने लगे। समझे में नहीं आ रहा भैया, हम छत्र नहीं लगाते, हम चवर नहीं चढ़ाते भगवान को देव छत्र चढ़ाते हैं। बात ख्याल में आई ना? तो कह रहे तुम कौन होते हो भगवान को छत्र चढ़ाने वाले हैं? तुम मतलब तुम 3 लोग के नाथ को अपनी छत्र छाया में रखोगे क्या? और ऐसी आकृति आप देखना टीवियों पे आते प्रतिदिन ये दृश्य होते हैं। कह रहे भैया वो ऐसे छत्र नहीं है, कोई साधारण, हालांकि ये चवर की, हाँ चवर का भी वही होता है। भगवान का अभिषेक होता है तो भगवान को फिर चवर वो करते हैं, और चवर होता है तो ऐसे ऐसे वो करने लगते हैं। अरे भाई चवर लो ना, भक्ति करो ना, भगवान असली में लो ना। बोले हम भगवान को चवर चढ़ा रहे, मतलब समोसरण से लेके आए, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और अब वापस समोसरण में विराजमान कर रहे हैं। तो समोसरण से भगवान नहीं जाते, कौन समझा? लेकिन प्रकल्प बन जाते हैं, लोगों को पढ़ना नहीं और सिर्फ ऐसी चीजें बन जाती हैं। तो चमर की बात यहाँ चल रही है कि हे भगवान, देखो इसका अर्थ बहुत अच्छा है। आपका शरीर कुंद पुष्प के समान शुभ्र। देखो अब बात किसकी चल रही है? चमर की बात चल रही है। लेकिन भगवान आचार्य मानवतंत्र इसकी स्तुति किसकी कर रहे हैं? भगवान के शरीर की। मतलब अष्टप्रातिहारों में दृष्टि नहीं है, मूल तो कहाँ है कि भगवान पे, भगवान से नहीं हट रहा, भगवान की स्तुति करी। तो वे देखो क्या हो रहा है कि आपका शरीर कुंद पुष्प के समान शुभ्र तथा ढुलते हुए चमरों से वृद्धिंगत शोभा वाला है, कि आपका शरीर इतने कांति वाला है। और जब चमर देवता ढोड़े हैं, कितने चमर होते हैं? 64 चमर। और चक्रवर्ती के 32, और नारायण के ऐसे 16, 8, 2 ऐसे होते ना, कम कम। फिर जो कौन से राजा होते हैं बताओ जरा, है
मुकुटबद्ध राजा, हाँ, तो मुकुटबद्ध राजाओं को तो क्या, जो बहुत कम हो उनको एक होता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32 चक्रवर्ती के, और सबसे ज्यादा किसके होते हैं, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं तो उनके 64 चमर ढोरते हैं। तो कह रहे हैं हे भगवान आपकी कांति इतनी अद्भुत है, लेकिन जब देवता क्या करते हैं, आकाश में ही आपके चमर ढो रहे हैं, तो वो चमर ढोना मानो आपकी शोभा को और वृद्धिंगत कर रहा है और बढ़ा रहा है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, परिपूर्णता। हाँ देखो, उदीयमान चंद्रमा के समान धवल जल प्रताप की धारा वाले झरनों से युक्त सुमेरु पर्वत के उन्नत तटों के समान शोभा देता है। मतलब यहाँ उदाहरण दिया कि हे भगवान, जैसे जब सुमेरु पर्वत पे आपका अभिषेक होता है तो उस अभिषेक से जो धारा बहती है तो वो धारा अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, वैसे ही आप समोसरण में विराजमान हैं और देव क्या कर रहे हैं, आपको चमर ढुरा रहे हैं। तो देव चमर ढुरा रहे हैं, इसलिए वो आपकी जो शोभा है वो और अधिक कांति को प्राप्त हो रही है। देखो इसको पढ़ते हैं हिंदी अर्थ। कुंदावदात अर्थात कुंद पुष्प के समान निर्मल और श्वेत, चल चामर अर्थात हिलते हुए चामरों की, चारु शोभम सुंदर शोभा से युक्त, कलधौत अर्थात स्वर्ण के समान, कांतम अर्थात कांति वाला, तब बपु अर्थात आपका शरीर। तीनों प्रातिहार तीनों सिंहासन में भगवान के शरीर के ही शोभा का वर्णन है। और उद्यच्च शांत उदयमान चंद्रमा के समान, सुचि निर्झर निर्मल झरनों की, वारी धारम जलधारा से युक्त, सुर गिरह सुमेरु पर्वत के, 7 कुंभम स्वर्णमयी, उच्च स्तटम एव ऊंचे तट के समान, विभ्राजते अर्थात शोभायमान होता है। कि मानो जो आपकी कांति झर रही है ना चमर के ढुरने से, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुमेरु तट पे, सुमेरु पर्वत पे आपका अभिषेक के जल की वो धारा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी कांति को बढ़ाने वाली है, ऐसी शोभा को बढ़ाने वाली है। आगे चलते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते। देखो, आपके स्वर्ण कलेबर पर कुंद से चमरों का ढुरना, आहा कितना आह्लादक दृश्य, भक्ति रस का बहता झरना, आप माने या ना माने मुझे ऐसा दिखता भगवान, मेरु पर बहता हो माने नीर निर्झर का चंद्र सम। अब समझ में आ गया कि बोले आपकी जब भक्ति ऐसी हो रही है तो वो झरना झर रहा है, तो मानो मुझे, अब कह रहे आप माने या ना माने, अब आप मानो या नहीं मानो, लेकिन मुझे तो भगवान ऐसा दिख रहा है कि मानो मेरु पर्वत पर वो जब आपका अभिषेक होता है तो साक्षात चंद्रमा की किरणें बह रही हो, जल नहीं, क्या बह रहा, साक्षात चंद्रमा की किरणें बह रही हो। अब आगे चलते हैं, छत्र त्रय, कि भगवान के जो अष्ट प्रातिहार में 3 छत्र होते हैं, और वे 3 छत्र क्यों होते हैं उसको पढ़ते हैं। छत्रम त्रयम तव विभाति शशांक कांत, मोचैस्ततं स्थगित भानु तापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वर त्वं, चंद्र प्रभा समझल्लड़ियों से मणि मुक्तामय, अति कमनीय दीप्तिमान शोभित होते हैं, सिर पर छत्र त्रय भवदीप, ऊपर रहकर सूर्य रश्मि का रहे हैं, प्रखर प्रताप मानो वे चित करते हैं, त्रिभुवन के परमेश्वर आप। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शशांक कांतान,
अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर, भानुकर प्रतापम अर्थात सूर्य के किरणों के संताप को, स्थगित अर्थात रोकने वाला, मुक्ताफल मोतियों के प्रगल जाल, समूह वाली झालर। देखो अर्थ समझते जाना कि वो झालर बनी है ना, कैसी है कि मोतियों के समूह की झालर बनी हुई है, और विवृद्ध शोभा बढ़ा रही है शोभा जिनकी, ऐसा आपके उच्च स्थितम ऊपर स्थित तीन छत्र, तीन जगत को स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभायमान होते हैं। कि देखो चंद्रमा के समान कांति युक्त मणियों की झालरों से जिनकी शोभा बढ़ रही है, ऐसे तीन छत्र आपके मस्तक पर इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो वे सूर्य की किरणों के प्रभाव को रोकते हुए आपके तीनों लोकों के प्रभुत्व को प्रकट करते हैं। कि हे भगवान, जो चमर है वे साधारण चमर नहीं है। कैसे चमर है? अच्छा, और जो चमर चढ़ाते हैं ना, तो मान लो चमर चढ़े हैं, ठीक है, अब हम चढ़ा के गए, कल आप आओगे तो भाई चमर उतार के रख देंगे सामने, फिर आप उतने पैसे दान करो, फिर क्या करो, तो ये तो मजाक हो गया। जब आपने छत्र चढ़ा दिए भगवान को, तो भगवान के हो जाना चाहिए। अब आप क्या करते हो, शाम को भाई छत्र निकाल के रख लोगे, फिर अगला कोई आएगा वो फिर पैसे जमा करेगा, फिर भाई छत्र चढ़ाएगा भगवान को, फिर दूसरे दिन यही प्रक्रिया चलेगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि भैया भगवान को छत्र चढ़ाने की हमारी नहीं है। आपको वास्तव में छत्र तब चढ़ते हैं जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है, और वो एक ही बार चढ़ता है, बार बार मजाक नहीं होता कि आप रोज भगवान को क्या कर रहे हो, क्योंकि एक बार में 3 छत्र बने, बोलो यही होता कि नहीं होता? प्रतिष्ठा होती है, भगवान विराजमान होते हैं और एक बार उनको छत्र चढ़ाए जाते हैं, फिर बार बार छत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। और वे 3 छत्र किसके प्रतीक है? हे भगवान के वे 3 छत्र 3 लोक में आपकी प्रभुता को बताने वाले हैं। तो वे कैसे हैं? मोतियों की झालरों से निर्मित हैं, और वे क्या कर रहे हैं? आपकी शोभा को और वृद्धिंगत बता, मतलब चर्चा अष्ट प्रातिहारों की चल रही है, लेकिन पहुंच कहाँ रहे आचार्य माने तुंगदेव कि वे छत्र लगे ना, तो छत्र का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वे छत्र लगे हैं तो मानो आपकी शोभा और अधिक बढ़ रही है। देखो और आगे कई बार क्या होता है, जब हम अच्छे कपड़े पहन के आए ना, तो लोग क्या कहते हैं, भैया आज बहुत अच्छे दिख रहे हो। अच्छे कैसे दिख रहे हैं? कि कपड़े अच्छे पहन के आए ना, तो कपड़े की तारीफ नहीं करी, डायरेक्ट क्या कह दिया, आप अच्छे दिख रहे हो। इसका मतलब कि हमने अच्छे कपड़े पहने, हम बाल बाल बना के अच्छे से आए, तो वैसे भगवान के शरीर की तारीफ, चमर की तारीफ नहीं है। किसकी स्तुति कर रहे हैं? कि भगवान आप और सुशोभित हो रहे हो। चमर लगे हमें भी पता है, लेकिन हमें चमर नहीं देखना, हमें तो भगवान को देखना है कि वे सिंहासन में बैठे हैं, चमर ढुल रहे हैं, छत्र लगे हुए और भगवान और सुशोभित हो रहे हैं और शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, बस अष्ट प्रातिहारों के मतलब समझ लें हम इतना। तो जो अशोक वृक्ष है, वो जैसे अशोक नाम जो उसका है ना, तो अशोक का मतलब ये होता है कि वहां पे जाके शोक दूर कर देता है, इसलिए उसका नाम क्या है? अशोक। कि भाई जब भगवान को देख लिया है, अशोक के नीचे भगवान बैठे, तो भगवान को देखेंगे तो दुख तो दूर हो ही जाएगा ना, शोक तो दूर हो ही जाएगा ना। बड़े पंडित जी की कोई रचना ऐसी है, मुझे ख्याल में नहीं आ रही पूरी बात, उसमें ऐसा लिखा है कि ये सब कैसे ठहरेंगे आकर तुम चरणों के पास, ऐसी कोई लाइन है, मुझे एग्जैक्ट ख्याल में नहीं आ रही है। तो वहां उन्होंने उसका अर्थ बताया, बोले भगवान की भक्ति तो दूर की बात है, जब हम भगवान के पास आते हैं ना, भगवान को देख लेते हैं, तो थोड़े मोड़े शोक हैं वे तो पहले ही नष्ट हो जाते हैं, पहले उनका नाश हो जाता है। तो वैसे अशोक वृक्ष होता है, चूंकि अब क्या शोभा है उसकी, क्यों लिया, उसका मूल कारण यही है कि उस वृक्ष में क्या होता है, शोक दूर हो जाता है, इसलिए उसका नाम है अशोक वृक्ष। ठीक है, सिंहासन हो गया, चमर हो गए, और उसके बाद छत्र भी हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये भी पढ़ लो फिर से, तो इसमें और समझ में आ जाएगा। आपके उन्नत मस्तक पर सुहाते 3 छत्र सुखदाम, लग जिन अगणित मुक्ता रवि प्रभा, अर शशि से अभिराम।
छत्र भला क्यों क्योंकि है जिन पर जग है तीन, आप है तीन लोक के नाथ, बताते हैं यह छत्र। तो बोले तीन ही छत्र क्यों, फिर तो ज्यादा चढ़ा दो ना। तो बोले भैया लोग तीन ही होते हैं, अगर 6 होते तो हम 6 छत्र चढ़ा देते, लेकिन 3 लोग हैं और तीनों लोगों के आप अधिपति हो, इसलिए मानो हमने भगवान को 3 छत्र। अगर नहीं चढ़ाते तो बोलो, नहीं चढ़ाते तो भगवान की वितरकता पे 1% फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसा हमने बताया था कि ये जो जितना भी समोसरण का वैभव होता है वो किसके लिए होता है, हमारे लिए, क्योंकि भगवान तो स्पर्श भी नहीं करते उसको। मैंने पहले में तोडरमल जी की लाइन पढ़ना बहुत अच्छे से उन्होंने स्पष्टीकरण किया अरहंत परमेष्टि के स्वरूप में, कि जिनके लौकिक जीवों के प्रभुता अर्थ समोसरण आदि अनेक विभूतियां होती हैं, कि देवों के द्वारा अनेक आश्चर्य होते हैं। क्योंकि हम मानेंगे भगवान की वितरकता में कोई फर्क नहीं आएगा, भगवान की सर्वज्ञता में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर समोसरण नहीं होगा, प्रातिहार नहीं होंगे, अतिशय नहीं होंगे, तो हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दृष्टि तो बाहर के चमत्कारों पर ही टिकी रहती है। अब देखो दुंदुभी क्या, उनके 45 काव्य हैं शायद, है ना। हाँ खैर बेजाने उनका काम जाने क्यों हटाए क्यों जोड़े, वो बाद में ही मत बनाए, आगे बढ़ते हैं हम। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, त्रैलोक लोक सुसंगम भूति दक्ष, सधर्म राज जन घोषण घोष कासन, खेदुन्धुभिर्ध्वनति ते यस सा प्रवादी, ऊंचे स्वर से करने वाली सर्व दिशाओं में करने वाली, तीन लोक के जन जन का शुभ सम्मेलन, पीट रही है डंका हो सत धर्मराज की नित्य जय जय, इस प्रकार बज रही गगन में भेरी तब यश की अक्षय। के गंभीर और तारव पूरित अर्थात उच्च शब्द से पूर दिया है, दिग विभाग अर्थात दिशाओं के विभाग को जिसने, जो 10 दिशाएं कही जाती ना, तो वे दुंदुभी इतनी तेज बज रही हैं कि वे चारों 10 दिशाओं में उसका जो गंभीर नाद है वो सुनाई दे रहा है। और त्रैलोक तीनों लोगों के जीवों को शुभ संगम अर्थात शुभ समागम की, भूति दक्षहा संपत्ति देने में समर्थ और सद्धर्मराज तीर्थंकर देव की जय घोषणा को घोषित करने वाला दुंदुभी अर्थात बाजा आपके यश का प्रवादीसन कथन करता हुआ खे ध्वनति आकाश में शब्द करता। खे मतलब होता है आकाश, तो जो दुंदुभी है वो कहाँ बजती है, आकाश में ही बजती है। तो देखो लिखा, अपने गंभीर स्पष्ट और मधुर ध्वनि से दिगमंडल को गुंजाता हुआ तीनों लोक के प्राणियों को सत समागम का वैभव प्राप्त कराने की घोषणा करता हुआ। तो वो जो दुंदुभी बजती हैं, जो बाजे बजते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है कि हे तीनों लोगों के जीव, अब तुम्हें सत समागम प्राप्त होने वाला है, ऐसी घोषणा करता हुआ। और समीचीन धर्म और उसके प्रणेता तीर्थंकरों का जय घोष करता हुआ। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो जैन धर्म के प्रणेता तीर्थंकर देव है उनकी जय ध्वनि कर रहे हैं, कि जब जब दिव्य ध्वनियां बजती हैं, इसका मतलब वे दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर देव का क्या कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। और जय घोष करता हुआ आपके यश का विस्तृत कथन करता हुआ नगाड़ा आकाश में
गूंज रहा है कि मानो वे दुंदुभियां हैं, वे आकाश में बज रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है भक्तों को कि आपको सत्समागम प्राप्त होने वाला है और वे नगाड़े भगवान के जय जयकारे से गुंजायमान कर रहे हैं। बात ख्याल में, तो दुंदुभियां बज रही मतलब भगवान का यश। लौकिक में भी होता है ना, हम बाजे कब बजवाते हैं? बोलो, बाजे कब बजते हैं? कि भाई जब कोई यश का काम हो, कोई बच्चा परीक्षा पास करके आया हो, शादी हो गई हो, है ना, व्यापार अच्छा कर लिया हो, घर वगैरह बढ़िया बनवा लिया हो, तो बाजे बजाते कि नहीं बजाते? काहे के लिए? कि हम पूरे लोग में बता रहे हैं कि देखो हमारे बेटा की शादी हो गई, देखो हमारे बेटा ने परीक्षा पास कर ली, देखो हमारे बेटा ने घर बनवा लिया। वैसे ही वे देव तीनों लोगों में बता रहे हैं कि भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान की जय हो, तुम्हें सच्चा मुक्ति का मार्ग प्राप्त होने वाला है। तो दुंदुभी देव बचा रहे हैं, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? जय जयकार किसकी हो रही है? भगवान की ही जय जयकार हो रही है। देखो एक और ले लेते हैं, पुष्प वृष्टि। अब देव क्या करते हैं? कि पुष्प वृष्टि करते हैं भगवान के ऊपर। तो समूह शरण में देखो, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमो कर वृष्टि रोधा, गंधोदवी कुसुम मरुत्प्रपाता, देव्यः कल्प वृक्ष के कुसुम मनोहर, पारिजात एवं मंदा, गंधोदक की मंद वृष्टि करते हैं प्रमुदित, तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मंद पवन, पंक्ति बांध कर बिखर रहे हो, मानो तेरे देव वचन। इसका मतलब ये समझो कि लौकिक में ये जो नगाड़े आदि बजते हैं, स्वागत में फूल वर्षा होती है, जल छिड़का जाता है, तो वो सब समूह शरण से कॉपी किया गया है। क्योंकि ये सब समूह शरण में होता है ना, तो हमने अपने कार्यक्रमों में लगा लिया कि भैया अतिथि आएंगे तो हम बाजे बजाएंगे। बैठते कि नहीं? आजकल शादी वगैरह होती है तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठा दिए जाते हैं। जो भी मेहमान आते हैं उनको क्या होता है? सुगंधित जल डाला जाता है। तो बोले भैया ये सब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में हुआ था। मतलब लौकिक में जीव जो भी काम कर रहे हैं, वे भी क्या कर रहे हैं कि भगवान के देख के ही कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ से आइडिया आएगा, कहाँ से इतना दिमाग आएगा? अपने पास तो है नहीं, तो स्वधर्म ने व्यवस्था करी, स्वधर्म को देख के हम अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा है, इसका पढ़ लेते हैं सीधा अर्थ कि सुगंधित जल की बूंदों के साथ और मंद पवन की झोंकों से ऊर्ध्वमुखी गिरने वाले मंदार। क्या कह रहे हैं कि फूल ऐसे फेंको तो कैसे होते हैं? अधोमुखी गिरते हैं। लेकिन ये मंदार के पुष्प है वे कैसे गिरते हैं? ऊर्ध्वमुखी। उनका चेहरा मुख ऊपर रहता है। और सुंदर नमेरु, पारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वृष्टि आकाश से होती है। मतलब साधारण फूल नहीं होते, जितने कल्प वृक्ष उन कल्प वृक्षों से फूल लेके आते और उन कल्प वृक्षों के पुष्पों से भगवान के ऊपर वर्षा। मतलब उनमें क्या विशेषता होती है? बोलो कि वे जीव जंतु रहित होते हैं। बात क्या है? स्वयं जीव जंतु रहित होते हैं, गिरने के बाद या तो गायब हो जाते हैं। क्योंकि जैसे वे मोती की वर्षा होती ना, तो वे मोती भी कैसे होते हैं, रत्न कैसे होते हैं कि पृथ्वी पे आते हैं और वे गायब हो जाते हैं। वैसे वे पुष्प की वर्षा भी करते हैं। तो अब समूह शरण में पुष्प फेंकेंगे तो गायब नहीं हो, गंदे नहीं हो जाएगा समूह शरण। तो वे आते हैं, नीचे तक आके दिखते हैं और नीचे ही आके, चूंकि विक्रिया है, सब कुछ हो सकता है। तो वो भी काहे के लिए कि हमें बताने के लिए कि देखो भैया हम उनकी शादी में गए थे ना, तो जैसे घुस रहे थे तो वे क्या कर रहे थे? हमारे ऊपर फूल बरसा रहे थे। वैसे भगवान के समूह शरण में दर्शन करने गए थे तो देव क्या कर रहे थे? बोल आजकल बड़े बड़े आयोजन होते,
तो हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा होती कि नहीं होती? सौदामिंद से सीखा है कि समुद्र में भगवान की पुष्प वृष्टि कर रहे थे तो हम भी पुष्प वृष्टि करवाने लगे। खैर वो तो हमारा धर्म है, पंचकल्याण भक्ति का ही कार्यक्रम है, जितना करे उतना खर्च है। वो वास्तव में घर के लिए पैसा निकालो कि नहीं निकालो, लेकिन जब मंदिर की बात हो गए तो दुगना निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि तुम प्रभावना में निमित्त बन गए हो, और प्रभावना देख के दूसरे जीवों के मन में भी तुम्हारे भगवान के प्रति या तुम्हारे धर्म के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव आ जाते हैं। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई कल्प वृक्षों के पुष्प से पुष्प वृष्टि आकाश से होती है, तब ऐसा लगता है मानो आपकी वचनावली पंक्तिबद्ध होकर धरती पर फैल रही हो। क्या कहा कि फूल की वर्षा हो रही है, लेकिन फूल की वर्षा होते हुए भी कैसा लग रहा है कि जैसे मानो आपके मुख कमल से क्या हो रहा है कि वे पुष्प की वृष्टि हो रही हो और पूरे जगत में फैल रही हो। तो ऐसी अद्भुत चर्चा है, जितनी चर्चा करें खैर उतनी कम है। वास्तव में ये सब कुछ भगवान की देह की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की देह भी भगवान कब बने? कि जब उन्होंने अपने भगवान को देखा। बात क्या है ना, हम वो पढ़ते हैं तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। इसका मतलब ये आधी लाइनें पढ़ना कि हम भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान तुमसे लागी लगन, कि भगवान मेरी तुमसे लगन लग गई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? ले लो अपनी शरण, कि तुम अपनी शरण ले लो ना तो तुम भगवान बन जाओगे। मतलब हम नहीं कह रहे कि भगवान तुम अपनी शरण में रखो, भगवान हमसे कह रहे, क्या कह रहे हैं कि ले लो अपनी शरण। तो भैया हमने भी अपनी शरण ली थी तो हम भगवान बन गए, तुम भी अपनी शरण लोगे तो तुम भी भगवान बन जाओ। तो इतनी चर्चा हमने करी, शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।